हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार स्पेशल पे, और आज हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य का दूसरा शासक शिशुनाग वंश के बारे में। आज पूरा का पूरा कहानी शिशुनाग वंश के चारों ओर घूमने वाला है, और साथ ही साथ पिछले क्लास में जो हम लोगों ने किया था हर्यक वंश के बारे में, इससे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलते ही बिना देर करते हुए आप लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। तो चलते कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मगध साम्राज्य हमारा चल रहा था, बिहार स्पेशल का क्लास चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो ये मगध साम्राज्य में हर्यक वंश से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कितने वंश थे? तो लास्ट क्लास में हमने बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले वो देख लेना। ये सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो मगध साम्राज्य में कितने वंश थे भाई? तो मगध साम्राज्य में 3 वंश थे। कौन कौन था ये भी हम बात कर लेते हैं। एक हर्यक था, दूसरा था कौन? शिशुनाग, और तीसरा हमारा था कौन? नंद। ये 3 वंश हमारे थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हम कल बताए थे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आगे, अच्छा आप ये बता देना बिंबिसार गद्दी पर कब से कब तक बैठा था, ठीक है, और कितने वर्षों तक बैठा था। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें देना। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो ऑलमोस्ट हर बार बीपीएससी में पूछा गया है। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी, तो मगध साम्राज्य की हम तीनों राजधानियों के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें पहली की, तो ये था राजगिरी। अच्छा, इसे गिरिब्रज के नाम से भी जानते थे, तो अगर गिरिब्रज भी आ जाए तो भी आंसर मार देना है। दूसरा का बात करें तो ये था वैशाली, और वैशाली को राजधानी किसने बनाया था ये भी हम बात करेंगे। सॉरी, वैशाली नहीं होगा, दूसरा राजधानी होगा पाटलिपुत्र, है ना। दूसरा राजधानी होगा पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाया था इसका आंसर आप हमें देना। और तीसरी राजधानी हमारी होगी वैशाली, और वैशाली को राजधानी कौन बनाएगा इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, जब हम शिशुनाग वंश के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के किस शासक को सोनिया के नाम से जानते हैं? सोनिया नहीं, श्रोनिया के नाम से। तो मगध साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम था बिंबिसार, है ना, और बिंबिसार को श्रोनिया कहा जाता था। इसका कारण, तो श्रोनिया का अर्थ होता है अस्थाई सेना रखने वाला। क्या? अस्थाई सेना रखने वाले को कहते हैं सोनिया। तो ये भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। पांचवा, जीवक किस मगध साम्राज्य के शासनकाल में रहता था? जीवक, आपको याद होगा मैं पिछले क्लास में बात किया था कि बिंबिसार के दरबार में कौन रहते थे? जीवक। और जीवक कौन थे? तो ये राजवैद्य थे। राजवैद्य मतलब एक डॉक्टर, है ना। और आपको मैं ये भी बताया था कि अवंती के शासक को जो पीलिया रोग होता है तो इन्हीं को भेजा जाता है और ये रोग को ठीक करके आते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर हमारा अच्छे से हो गया। और अगर ये वीडियो नहीं देखो तो पिछले क्लास वाला वीडियो देख लेना। और अगले क्लास में जब हम बात करेंगे नंद वंश के बारे में, आज तो हमारा बात होगा शिशुनाग पे, कल बात करेंगे नंद पे, तो फिर मैं शिशुनाग वंश से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो अच्छे तरीके से पूरी स्टोरी को सुनना ताकि चीजें याद रहे। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहाँ भी है। कुनिक के नाम से कौन जाना जाता है? तो कुनिक के नाम से जाना जाता था अजात शत्रु, है ना। क्यों जाना जाता था अजात शत्रु कुनिक के नाम से? कुनिक का अर्थ क्या होता है ये भी कभी कभी पूछता है। तो इसका अर्थ होता है पितृहंता। क्या होता है? पितृहंता। पिता की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? कुनिक कहते हैं। अजात शत्रु को अंग का राजा बना दिया जाता है बिंबिसार के जरिए। बिंबिसार का ये पुत्र है, लेकिन अजात शत्रु मगध का शासक बनना चाहता था, और इसी के कारण अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। नेक्स्ट, किस शासक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था इसी के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। कब किया गया था? तो 483 बीसी में किया गया था, और इसी समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अच्छा, कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था राजगृह में। ठीक है, राजगृह में किया गया था। पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है,
प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बौद्ध संगति हुआ था और चारों बौद्ध संगति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, शासक कौन था, ये मैं बता दिया, अध्यक्ष कौन था ये आप बताना। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस शासक के समकालीन थे? अब ये ना क्वेश्चन थोड़ा कंट्राडिक्शन वाला है। महात्मा बुद्ध के समय एक तो हमारे बिंबिसार थे, बिंबिसार को महात्मा बुद्ध का मित्र कहा जाता है। एक हमारे चंड प्रदुत्त भी थे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। चंड प्रदुत्त कौन था? ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें देना। जब महाजनपद हम पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि चंड प्रदुत्त कौन है। और एक हमारा अजात शत्रु भी आंसर होगा। अजात शत्रु, अजात शत्रु क्यों होगा ये मैं बताता हूं। अजात शत्रु जब गद्दी पर बैठा था, अजात शत्रु गद्दी पर कब बैठा है? तो ये बैठा है 492 बीसी में। और इसके गद्दी पर बैठने के 8वें बरस बाद, अच्छे से सुनना क्वेश्चन, 8वें बरस के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है और उसी के बाद अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति करवाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अजातशत्रु के गद्दी पर बैठने के कितने वर्षों के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, आंसर होगा 8 वर्ष। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक हर्यक वंश का सेकंड लास्ट शासक था जिसका नाम था उदायन। और ये उदायन कौन है? तो उदायन अजातशत्रु का बेटा है, इसका पुत्र। और ये भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लास्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। और ये सारा क्वेश्चन हमारा यहाँ भी होता है कंप्लीट। जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। पूरी स्टोरी अच्छे से सुनना। कल हम फिर आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका आंसर आपको देना है, ठीक है। और मेरे आंसर लिखने से पहले आपको आंसर मेंशन करना होगा। चलते हैं आगे। तो हम बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश। और आपको दिख रहा होगा 16 महाजनपद। तो मैं ये बार बार क्यों लेकर आ रहा हूं? तो मैं बताया था कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनता है हमारा मगध। और मगध में एक वंश के बारे में हम अच्छे से कंप्लीट कर लिए, जो था हर्यक वंश। हर्यक वंश को हम पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश से पूरी कहानी को समझेंगे। हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है नागदशक, है ना। नागदशक को गद्दी पर बैठाया जाता है और नागदशक का मंत्री होता है जिसे महामात्य कहते थे, उसका नाम होता है शिशुनाग। शिशुनाग अच्छे से याद रखना। शिशुनाग इसका महामंत्री है, ठीक है। शिशुनाग नागदशक की हत्या कर देगा और एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होता है शिशुनाग वंश। अब ये शिशुनाग करता क्या है समझना। सबसे पहले हत्या करेगा और शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा, पहला बात। दूसरा, ये शिशुनाग कौशल को और वत्स को जीतकर अवंती में मिला लेगा। अच्छे से याद रखना, क्या क्या करेगा? कौशल और वत्स को जीतकर मगध में मिला लेगा। कौन मिलाएगा? शिशुनाग। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, ये दूसरा पॉइंट हमारा है। तीसरा पॉइंट, अवंती को जीतकर भी मगध में मिला लिया जाएगा। आपको पता होगा जब हम हर्यक वंश पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि अजातशत्रु अवंती के डर से राजगीर में किलेबंदी करवा दिया था, है ना। चारों तरफ से अभी भी वो किला दिखता है। आप राजगीर के पहाड़ पे जाओगे ना तो पत्थरों की दीवार चारों तरफ से पहाड़ पे घिरा हुआ दिखेगा। तो ये इसी के डर से करवाया था। अवंती का शासक था चंडप्रदुत्त, है ना। और मैं क्वेश्चन पीछे पूछा था कि चंडप्रदुत्त कौन था, तो अवंती का शासक था जिसे पीलिया रोग हुआ था और जिसको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो अवंती को जीतकर ये मगध में मिला लेगा। कौन मिलाएगा? तो शिशुनाग मिलाएगा। शिशुनाग के समय राजधानी हमारी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र ही थी। अच्छे से समझना, पाटलिपुत्र ही थी। लेकिन इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हटाकर राजधानी करता है वैशाली। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मगध की राजधानी वैशाली मगध के किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो शिशुनाग के द्वारा बनाया गया था। अवंती को जीतकर मगध में कौन मिलाएगा? तो शिशुनाग मिलाएगा। और जब हम कल पढ़ेंगे नंद वंश तो वहां पे देखेंगे नंद वंश का शासक महापद्म नंद, वो क्या करेंगे?
वो कलिंग को जीतेंगे और कलिंग को जीतकर मगध में मिला लेंगे। कलिंग ये का क्षेत्र है, ये जो नीचे का क्षेत्र है ना हमारा, ये क्षेत्र कलिंग का था, उड़ीसा का क्षेत्र जिसे कहते थे। तो शिशुनाग के बारे में यही कहानी थी कि ये नागदशक का महामंत्री था। इसके समय पाटलिपुत्र राजधानी थी और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाता है और क्या करता है, वत्स को और कौशल को जीतकर अपने क्षेत्र में मिलाता है और अवंती को भी जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लेता है। इतनी बात थी बस। तो शिशुनाग से ये सारी बातें डिटेल्स आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये जैसा कि 16 महाजनपद है। शिशुनाग के बाद गद्दी पर बैठता है कालाशोक। अब कालाशोक के बारे में थोड़ी बातें होगी। कालाशोक को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे काकवर्ण के नाम से जानते हैं। ये भी बात याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि मगध वंश के किस शासक को काकवर्ण के नाम से जानते हैं, तो कालाशोक को। कालाशोक कौन था, तो ये पुत्र था। किसका पुत्र था, तो शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक गद्दी पर बैठता है और क्या करेगा, तो कालाशोक जब गद्दी पर बैठेगा तो अपनी जो राजधानी इसकी थी ना, अभी तक राजधानी वैशाली है, राजधानी बदला गया ना, तो कालाशोक क्या करेगा, वैशाली को बदलकर फिर से अपनी राजधानी क्या करेगा, पाटलिपुत्र करेगा। अच्छे से याद रखना कि अपनी राजधानी ये पाटलिपुत्र करता है। कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है। और कालाशोक से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, कि कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। ये हर हाल में मेंशन करना है आपको, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ है, तो कालाशोक के समय में हुआ है। और कहाँ हुआ ये पूछा जाए तो कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। पहली बात ये। दूसरी बात, कब हुआ था, तो 383 बीसी में, यानी एग्जैक्ट 100 साल बाद। 483 में पहला बौद्ध संगति, कहाँ, राजगीर में। दूसरा कहाँ, वैशाली में। तीसरा होगा पाटलिपुत्र में और चौथा होगा कुंडग्राम, जम्मू कश्मीर में। तो दूसरी बौद्ध संगति कहाँ होगी, वैशाली में। कब होगी, 383 में। शासक कौन होगा, कालाशोक। और अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे सबका मीर, याद रखना। और इसी बौद्ध संगति के बाद कुछ बौद्ध भिक्षु अलग हो जाते हैं बौद्ध धर्म से और महासंघिका का निर्माण करते हैं। अस्थावीर और महासंघिका कहा जाता है कि जब ये बौद्ध संगति खत्म हुई तो एक क्षेत्र बना अस्थावीर का, एक बौद्ध धर्म का क्षेत्र, और दूसरा बना जो बना हमारा क्या, महासंघिका, महासंघिका। और यही आगे जाकर हीनयान और महायान में बट जाएगा। चौथी बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान में ये बटेगा। तो वो बौद्ध धर्म में हम बातें करेंगे। कालाशोक के बारे में इतना ही बातें हैं कि ये कालाशोक नंद वंश, शिशुनाग वंश का दूसरा शासक, इसे काकवर्ण के नाम से जानते हैं। और इसने अपनी राजधानी वैशाली से बदलकर पाटलिपुत्र ले आया। इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि कहा जाता है कि कालाशोक जब घूम रहा था अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था महापद्म नंद। इसने कालाशोक को चाकू मारकर पाटलिपुत्र में हत्या कर दिया। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लिख लीजिएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन। ये अंतिम शासक है शिशुनाग वंश का। और शिशुनाग वंश के बाद एक नया वंश आएगा जिसे कहा जाएगा नंद वंश। और नंद वंश के बारे में हम जिक्र करेंगे कल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कंटेंट को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चीज़ों को मेंशन कर लेना। ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आप चीज़ों को आराम से याद रख सकते हो। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट, तो चीज़ों को आप आसानी से याद रख सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नंद वंश के साथ। और आज जो भी बातें हम किए हैं शिशुनाग वंश के बारे में और हर्यक वंश के बारे में, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। खुश रहना, ख्याल रखना, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। धन्यवाद।